वह सिर्फ इतना ही कह पाया। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने चैनल ज्ञान पूंजी में। और हम लोग इस तरीके से इस वीडियो विश्लेषण के माध्यम से पहुंच गए हैं इस पुस्तक के पार्ट 15 पे। और इस पुस्तक को कंटिन्यू करूं इससे पहले आप लोग जानते ही हैं कि मेरा रिक्वेस्ट क्या होता है, तो फटाफट उस रिक्वेस्ट को पूरा कीजिए। चैनल को लाइक अभी तक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और चलिए अपने 2-3 ग्रुप में फटाफट शेयर करके इस वीडियो विश्लेषण का आनंद लीजिए और इस ज्ञान के प्रकाश को जितना संभव हो सके उसके उतने लोगों तक फैलाने का प्रयत्न कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। वह सिर्फ इतना ही कह पाया, लेकिन फिर भी 3 दिन के हिसाब से यह बहुत ज़्यादा पैसा है। यह बहुत ज़्यादा पैसा है। जैसा मैं कहा, धीमे शब्द भी होते हैं और तेज शब्द भी होते हैं। एक सेकंड दोस्तों, इसके थोड़ा सा इसको कम कर लेता हूँ। यस, धीमे शब्द भी होते हैं और तेज शब्द भी होते हैं। मैं तो $5000 खर्च करना ज़्यादा पसंद करूंगा, बशर्ते 3 दिन में यह सीख सकूं कि मिलियनों डॉलर और शायद बिलियनों डॉलर कैसे बनाए जा सकते हैं। 4 साल और $85,000 खर्च करके यह सीखना तो कोई बड़ा काम नहीं है कि जिंदगी भर $55,000 की सालाना आमदनी कैसे कमाई जाए। कम कीमत और उच्च प्रभाव वाली तेज शिक्षा का एक और स्रोत है जिसका प्रयोग मैं नियमित रूप से करता हूँ। 1974 में जब मैंने मरीन कॉर्प्स से छोड़ा तो मैं जानता था कि मैं अपने गरीब डैडी की तरह ई क्वाड्रेंट में नहीं रुकूंगा। मैं नाइटिंगेल कॉनेंट कंपनी की ऑडियो कैसेट खरीदने लगा। इसकी ऑडियो लाइब्रेरी में दुनिया के महानतम व्यवसायिक और प्रेरक लीडर्स के ऑडियो टेप हैं। मुझे अब भी याद है कि मैंने अर्ल नाइटिंगेल का कैसेट लीड द फील्ड खरीदा था और मैंने उसे बार बार सुना जब मैं अपने सेल्स इलाके में कार से जाता था और ई क्वाड्रेंट तथा कंपनी जगत से मुक्त होने की योजना बनाता था तो मैं उसे अक्सर सुनता था। दरअसल मैं अब भी जिम या कार में उस कैसेट को साल से कम 1 बार तो सुनता जरूर हूँ। जब लोग मुझसे पूछते हैं मार्गदर्शक कैसे खोजूं तो मैं अक्सर कहता हूँ नाइटिंगेल कॉनेंट का कैटलॉग मंगवा लें और महानतम मार्गदर्शक को सुने। जैसा अमीर डैडी अक्सर कहा करते थे, सचमुच अमीर लोग घर पर और अपने खाली समय में अमीर बनते हैं। उन्हें यह भी कहा था कि आपको अमीर बनना आपके बॉस का काम नहीं है। दोस्तों, आपके अमीर बनना यह आपका बॉस का काम नहीं है, यह तो आपका स्वयं का काम है। यह तो आपके स्वयं का मोटिवेशन और क्लियर इमेज ऑफ योर एम दर्शाता है कि आप कितने ज़्यादा और कितने कम समय में अल्ट्रा रिच बन सकते हैं। नाइटिंगेल कॉनेंट लाइब्रेरी में कुछ महान लीडर्स के टेप हैं, जैसे टेम्पल्टन फंड के संस्थापक सर जॉन टेम्पल्टन, ब्रायन टेरसी, जिग जिगलर्स, टेन वेटली और आग मेडिनो, सेंथ गॉडिन, हार्वे मैक इत्यादि। दोस्तों, ये सब नाम जो मैंने आपको अभी सुनाया, सर जॉन टेम्पल्टन, ब्रायन टेरसी, जिग जिगलर और डेनिस वेटली, ये सारे के सारे ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर हैं। ये इस तरीके से आप लोग को मोटिवेट करते हैं कि जो पुस्तकें हैं, मैं जिग जिगलर का पुस्तक पढ़ रहा था, शिखर पे मिलेंगे, वो पुस्तक को पढ़िए। ब्रायन टेरसी की बुक पढ़िए, मैंने अपनी इस पुस्तक पर अपलोड कर भी रखा है। ब्रायन टेरसी का 2 बुक, आत्मनुशासन की शक्ति, बहाना बनाना छोड़ दें और सफलता का साधन। ये इतनी ज़बरदस्त पुस्तकें हैं दोस्तों कि इसके बारे में आपको बताना नहीं। ब्रायन टेरसी एक ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर हैं जो आपके अंतःकरण को, आपके अंतःकरण की जो प्रतिभा है उसको निखार कर आपके सामने जिंदगी से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं उसको इस पुस्तक के माध्यम से, इस किताब के माध्यम से झलका देंगे आपके सामने।
आपके सामने सामने ले आकर खड़ा कर देंगे कि कैसी समस्या है और क्या चुनौतियां है और उसका समाधान क्या है। आप कैसे अपने आने वाले हर समस्या का, चाहे आप किसी भी सेक्टर में हैं, चाहे आप अपने नौकरी से बोर हों, अपने पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम में हों, आपके दाम्पत्य जीवन से रिलेटेड कोई समस्या हो, किसी भी तरह का समस्या है, ये मैं गारंटी देता हूँ, क्योंकि मैं इनकी पुस्तकों को पढ़ता हूँ और तब जाके अपलोड करता हूँ और आप लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि आप उसे पढ़िए। कहीं से मिले, यूट्यूब के किसी चैनल में, आई डोंट माइंड, मुझे ऐसा नहीं है। मेरा मकसद है कि जो प्रकाश है उसको पहुँचाया जाए, जितना हो सके लोगों को, समाज को, सोसाइटी को, अगर मुझसे सेवा हो सकता है उतना मैं करूँ। तो इस वजह से मैं बोलता हूँ कि कहीं भी मिले, शिखर पे मिलेंगे, जिग जिगलर का ब्रेन टेरसिंग आप जरूर पढ़िए। और चलिए, ज़्यादा आप लोगों का समय न लूँगा, इस पुस्तक का शुरू करता हूँ। मैंने अपनी कार चलाते समय, जिम में व्यायाम करते समय या टहलते समय उन्हें सुनकर बहुत ज़्यादा सीखा है, ज़्यादा पैसे बनाए हैं, आगे बढ़ने की प्रेरणा पाई है, नए विचार पाए हैं या काम करने के नए तरीके खोजे हैं। नाइटिंगेल कॉन्वेंट का मास्टर संग्रह बेशकीमती है, लेकिन $100 से भी कम कीमत देकर आप दुनिया के कुछ महान शिक्षकों और लीडर्स के साथ जितना व्यक्तिगत समय चाहें बिता सकते हैं। आपको तो बस रिवाइंड बटन दबाना है और वे आपके सामने ठीक वहीं दोहरा देंगे जो आप सुनना चाहते हैं। इन टेप्स में मुझे कभी कॉलेज की डिग्री नहीं मिली, लेकिन मुझे वित्तीय स्वतंत्रता मिली है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मुझे अपने प्रति ईमानदार रहने का आत्मविश्वास उत्पन्न हुआ है। कुछ लोग सिर्फ सामग्री क्यों चाहते हैं? Why some people want raw material? कॉलेज और सेमिनार जाने वाले में एक बड़ा फर्क सामग्री और संदर्भ का अंतर है। मैंने देखा है कि कॉलेज जाने वाला व्यक्ति सेमिनार में जाने वाले व्यक्ति से पूछता है, तुमने सेमिनार में क्या पाया? इस पर सेमिनार में जाने वाला व्यक्ति अक्सर स्पष्ट नहीं कर पाता है कि उसने क्या पाया है। कारण यह है कि कई सेमिनार सामग्री का विस्तार करने के बजाय सिर्फ संदर्भ का विस्तार करते हैं। जिस व्यक्ति का संदर्भ अभी अभी विस्तृत हुआ है वह अक्सर साफ साफ यह नहीं बता सकता कि उसे क्या मिला है। जो व्यक्ति कॉलेज केंद्रित है, जो कर्मचारी ही बने रहना चाहता है, वह अक्सर इस स्पष्टता को नहीं समझ पाता है। जो व्यक्ति अपने संदर्भ को वैसा ही बने रहने देना चाहता है और सिर्फ अपनी सामग्री को बढ़ाना चाहता है, वह उस व्यक्ति को नहीं समझ पाएगा जो अपनी वास्तविकता के विस्तार से खुश है और नई सामग्री के प्रकट होने का इंतजार कर रहा है। जो लोग सिर्फ सामग्री चाहते हैं, उनके संदर्भ के साथ छेड़छाड़ करने पर वे अक्सर बहुत विचलित हो जाते हैं। इसलिए वे सामग्री तो चाहते हैं लेकिन संदर्भ का विस्तार नहीं करना चाहते हैं। अच्छी खबर यह है कि वे चाहें जिसे चाहें, दोनों का विकास हो सकता है। बहरहाल सबसे तेजी से आगे वही बढ़ेगा जो अपने संदर्भ का विस्तार करना चाहता है और अपनी सामग्री को भी बढ़ाना चाहता है। क्या चूहा दौड़ से बाहर निकलने का समय है? इज दिस राइट टाइम टू अवे रैट रेस? कुछ दिन पहले एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा, मैंने एक बार कैश फ्लो गेम खेल लिया है, अब मैं क्या करूं? मैंने जवाब दिया, आपने कैश फ्लो 101 एक बार खेल लिया है? सिर्फ एक बार? उसका जवाब था सिर्फ एक बार। मैंने पूछा, आपने इसे कितनी देर तक खेला? हाउ मेनी टाइम यू प्लेड दिस? उसने जवाब दिया, लगभग 3 घंटे। मैंने पूछा कि आप चूहे दौड़ से बाहर निकल पाए? नहीं, मैं बाहर नहीं निकल पाया, लेकिन मुझे सबक मिल गया। मैंने पूछा, आपको क्या सबक मिला? मैं बोर हो गया। मैंने यह सीखा कि चूहा दौड़ में फंसे रहना उबाऊ और थकाऊ होता है। मैंने यह भी सीखा है कि मैं खेलों से नफरत करता हूँ, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अब क्या करूँ? मैं खेल नहीं खेलना चाहता, मैं अमीर बनना चाहता हूँ। इसलिए मुझे बताएं
कि अगला काम मैं क्या करूं। मैंने गेम बोर्ड बाहर निकाला जिसकी तस्वीर नीचे दी गई है और उस घेरे की ओर इशारा किया जिस पर चूहा दौड़ का लेबल लगा था। ये देखिए दोस्तों, ये रॉबर्ट टी कियोसाकी का एक प्रयोग है, कैश फ्लो गेम जिसको बोलते हैं। ये देखिए चूहा दौड़ है, ये जो मार्ग है ये चूहा दौड़ है, और ये जो मार्ग है, ये जो मार्ग चलता है इसका ऐसे ऐसे ये तीव्र मार्ग है। तो इस गेम को आप अभी तक अगर डाउनलोड नहीं किए हैं तो इसका 80 रुपये का आता है करीब। इसको ज़रूर आप डाउनलोड कीजिए और इसको खेलिए। इसमें आप रेट रेस से निकलने के लिए इसका जो कैश फ्लो क्वाड्रेंट है इसमें आपको सिखाता है कि आप कैसे जब नौकरी करते हैं और प्रारंभिक इनकम आपका होता है तो आप चूहे दौड़ में फंसे रहते हैं, और किस तरीके से आप कौन से उपाय लगा के आप चूहा दौड़ से बाहर निकल सकते हैं, रिच के मार्ग में जा सकते हैं, ये जो है फास्ट लेन में आ सकते हैं। और आप डिटेल में चाहते हैं कि मैं इस वीडियो को बनाऊं तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, मैं ज़रूर इस पे डिटेल वीडियो बनाने का प्रयत्न करूंगा। अगर आप लोग चाहेंगे तो फटाफट कमेंट कीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो ज़रूर लाइक कीजिए, और शेयर तो करना अनिवार्य है क्योंकि इस चैनल का रूल है कि जो आता है वो अपने ग्रुप में कम से कम 2 लोगों को शेयर करता है। तो इस नियम को ज़रूर प्रतिपादन कीजिए। और चलिए देखते हैं, धीरे धीरे और जानते बूझते मैं चूहा दौड़ के गोलों की तरफ इशारा करते हुए कहने लगा। तो आपको खेल मूर्खतापूर्ण लगा। सिर हिलाकर वह मुस्कुराया और बोला, हाँ मैं खेल नहीं खेलना चाहता, मैं तो असली जिंदगी में अमीर बनना चाहता हूँ। मैंने पूछा, तो आपको यह नहीं लगता है कि यह खेल असली जिंदगी जैसा है? नहीं, उसने थोड़ी व्यंग्यात्मक मुस्कान से कहा, यह खेल मुझ पर लागू नहीं होता है। यह दिलचस्प है। मैंने चूहा दौड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा, मेरे लिए तो यह खेल असली जिंदगी जैसा है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आप किस मार्ग पर हैं, चूहा दौड़ पर या तीव्र मार्ग पर? उस युवक ने बदले से सुनी नजर से मुझे देखा, यह कहा कुछ नहीं। मैंने आगे कहा, मेरे लिए यह खेल रियल लाइफ जैसा है, और असली जिंदगी में हम में से हर व्यक्ति इस या उस मार्ग पर रहता है। मेरे पास पूर्व श्रम मंत्री रॉबर्ट रिक का लेख था जिसे हमने इस खंड के शुरू में बताया था। उस लेख को बाहर निकाल कर हमने रॉबर्ट रिक का कोटेशन पढ़ा। क्या है कोटेशन? यह अब नौकरी होना या अच्छी तनख्वाह होने की ही बात नहीं रह गई है। नई अर्थव्यवस्था में जिसमें कमाई की संभावना की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, 2 रास्ते उभर कर सामने आ रहे हैं, तेज रास्ता और धीमा रास्ता, फास्ट लेन एंड स्लो लेन, और दोनों के बीच किस तरह का श्रेणीकरण नहीं है। उसने पूछा, आपका मतलब है तीव्र मार्ग सचमुच होता है? इज फास्ट लेन एग्जिस्ट? मैंने सहमति में सिर हिलाकर कहा, यस होता है, और चूहा दौड़ भी होता है। अमेरिका के 99% जनसंख्या चूहा दौड़ में निवेश करती है, और चूहा दौड़ के लोग ज्यादा पीछे छूटते जा रहे हैं, जैसा रॉबर्ट रिक कहा करते थे। दोनों के बीच किसी तरह का श्रेणीकरण नहीं है। इसका मतलब है या तो आप इस मार्ग पर हैं या फिर दूसरे मार्ग पर हैं। तो आप किस मार्ग से निवेश कर रहे हैं? देखिए, मेरे पास ऊंची तनख्वाह वाली नौकरी है और मैं बहुत पैसे बनाता हूँ। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि मैं तीव्र मार्ग से निवेश कर रहा हूँ? मुझे तो नहीं लगता, लेकिन मैं वाकई नहीं जानता। आपको मुझे बताना होगा, आप किस में निवेश करते हैं? मैंने पूछा, क्या आप मिलेनियर हैं, और क्या आप हर साल $2 लाख से ज़्यादा कमाते हैं? उसने कहा, मेरे पास 401 के प्लान है और उसमें $3,50,000 हैं, और मैं हर साल $1,20,000 से ज़्यादा कमाता हूँ। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि मैं तीव्र मार्ग पर हूँ? मुझे ऐसा नहीं लगता है, मैंने जवाब दिया। कम से कम SEC रेगुलेशंस के अनुसार आप तीव्र मार्ग के लिए योग्य नहीं हैं। मैं समझ नहीं पाया। उसने कहा, क्या आप मुझे बताएंगे कि मैं कहाँ चूक कर रहा हूँ?
मैंने राहत की गहरी सांस ली, क्योंकि मस्तिष्क या संदर्भ में कोई सामग्री या जानकारी की दिशा में खोल रहा था। मुझे हमेशा ऐसे व्यक्ति को कुछ सिखाने में मुश्किल आई है जो सोचता है वह सारे जवाब जानता है। हम सभी जानते हैं कि पूरे भरे गिलास में पानी डालना कितना मुश्किल होता है। इसी तरह उस व्यक्ति को भी कुछ नया सिखाना मुश्किल होता है जिसका दिमाग बंद हो या किसी दूसरे सामग्री से पहले ही पूरी की पूरी भरा हो। धीरे धीरे शुरू करते हुए मैंने कहा, मैंने 2 रास्ते वाले इस खेल को इसलिए बनाया है क्योंकि मेरे हिसाब से यह खेल जिंदगी का असली खेल है। असली जिंदगी में हमसे हर व्यक्ति या दूसरे मार्ग पर होता है, जैसा रॉबर्ट रिक कहते हैं। दोनों के बीच किसी तरह का श्रेणीकरण है ही नहीं। उसने थोड़ी ज्यादा दिलचस्पी से कहा, आपका मतलब है कि हम या तो चूहा दौड़ में हैं या फिर तीव्र मार्ग पर हैं? हाँ, मैंने कहा। और खेल का सबक यह है मेरे प्यारे दोस्तों कि आप और मैं चूहा दौड़ से बाहर कैसे निकल सकते हैं। खेल का उद्देश्य आपके दिमाग को इस संभावना के प्रति खोलना है कि आप अमीर और आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र बन सकते हैं, चूहा दौड़ से मुक्त हो सकते हैं जिसमें हम में से ज्यादातर लोग फंसे रहते हैं। पैसे के लिए काम करने की हमाली से मुक्ति, अपने संसाधनों से कम में जिंदगी गुजारने से मुक्ति, पूरी जिंदगी इसी तरह बर्बाद करने से मुक्ति। आप इस खेल को जितना ज़्यादा खेलेंगे और दूसरे को जितना सिखाएंगे, आपका मस्तिष्क उस संभावना के प्रति उतना ही ज़्यादा खुलेगा और आपके मस्तिष्क तथा आपके सामग्री और संदर्भ में उतनी ही ज़्यादा वास्तविकता, वित्तीय स्वतंत्रता आएगी। अगर आपका मस्तिष्क खुला नहीं है तो संभावना यह है कि आप 100 में से उन 99 लोगों में होंगे जो अपनी जिंदगी चूहा दौड़ में बिता देते हैं, जिनको हम इंग्लिश में कहते हैं रैट रेस। उसने पूछा, भले ही मैं बहुत सा पैसा बनाता हूं। बहुत बढ़िया सवाल, मैंने जोर से कहा। यह सबसे अच्छा सवाल है जो आप पूछ सकते थे। जवाब यह है कि सिर्फ पैसा ही आपको चूहा दौड़ से बाहर नहीं निकाल सकता और सिर्फ पैसा ही आपको तीव्र मार्ग पर नहीं पहुंचा सकता। इसलिए तो मेरे अमीर डैडी हमेशा कहा करते थे, पैसा आपको अमीर नहीं बनाता है। क्यों? उसने हैरानी से पूछा। क्या तीव्र मार्ग पर पहुंचने के लिए बहुत से पैसे की जरूरत नहीं है? एक और बढ़िया सवाल, वन मोर आउटस्टैंडिंग क्वेश्चन, और इसका जवाब है नो। मैंने कहा। अब मुझे राहत मिल रही थी कि उसका मस्तिष्क सारे जवाब जानने का नाटक करने के बजाय नए विचारों के प्रति खुल रहा था। चूहा दौड़ से बाहर निकलने के लिए सिर्फ पैसे की जरूरत नहीं होती है मित्रों, और सिर्फ पैसे से ही आप फास्ट लेन पर इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। मैं समझ नहीं पाया। उसने कहा, पैसे के अलावा और किन किन चीज़ों की जरूरत हो सकती है? मैं समझ सकता हूँ कि चूहा दौड़ से बाहर निकलने के लिए पैसे के अलावा भी दूसरी चीज़ों की जरूरत हो सकती है, लेकिन मैं यह नहीं समझ पाया कि तीव्र मार्ग पर निवेश करने के लिए पैसे के अलावा किन किन और चीज़ों की जरूरत हो सकती है। इस सवाल का जवाब देने से पहले मैंने अपने विचारों को बटोरा। क्या आपको द वॉल स्ट्रीट जर्नल जैसे प्रकाशनों के विज्ञापन याद हैं, जिनके समृद्ध दिखने वाले व्यक्ति की तस्वीर छपी रहती थी और जो किसी नुक्कड़ पर एक साइन बोर्ड पकड़े खड़ा रहता था जिस पर लिखा रहता था, मेरे पास निवेश करने के लिए पैसा है। हाँ, मैंने वे विज्ञापन देखे हैं, लेकिन मैं उनका मतलब नहीं समझ पाया। उसने थोड़ी हैरानी से और हैरानी के साथ धीरे से कहा। क्या कहा? तो देखते हैं। इस तरह के विज्ञापन 1995 और 1999 के बीच में होता है। संदेश यह था कि कई व्यक्तियों ने शेयर बाजार या अपनी नौकरियों में बहुत पैसे बना लिए थे और अब वे अमीरों के निवेश में पैसे लगाना चाहते थे, ऐसे निवेशों में जो तीव्र मार्ग पर पाए जाते हैं। समस्या यह है, क्या है?
कि उनके पास पैसा था, लेकिन इसके बावजूद उन्हें तीव्र मार्ग पर बेहतर निवेश करने की इजाजत नहीं थी। दे आर नॉट अलाउड टू इन्वेस्ट इन फास्ट लेन। माना कि तीव्र मार्ग पर कई सतही और कई बार झांसे वाले सौदे होते हैं जिनसे उन्हें अंदर जाने की इजाजत मिल सकती है प्यारों, लेकिन सबसे अच्छे सौदे ज़्यादातर लोगों के लिए बंद होते हैं, भले उनके पास पैसा हो, भले उनके पास पैसा हो। उसने पूछा, क्यों? मैं समझ नहीं पाया। क्योंकि तीव्र मार्ग पर पैसा महत्वपूर्ण नहीं होता है। मैंने कहा, असली जिंदगी में निवेश में पैसा सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए महत्वपूर्ण होता है जो चूहा दौड़ में फंसे रहते हैं। पैसा महत्वपूर्ण नहीं होता है? उसने कहा, पैसा महत्वपूर्ण क्यों नहीं होता है? क्योंकि तीव्र मार्ग पर हर व्यक्ति के पास पहले से बहुत पैसा होता रहता है। दोस्तों, ये जो कन्वर्सेशन है रॉबर्ट टी कियोसाकी के बीच और वो महानुभाव जो गेम खेलकर बोर हो गए थे उनके बीच थे। आप लोग, मैं उम्मीद करता हूँ, अच्छे से समझ रहे होंगे। और अच्छे से अगर नहीं समझ में आ रहा है इनके कन्वर्सेशन को और इस पुस्तक को, तो घबराइए मत। अच्छे आदमी और अच्छे पुस्तक एक बार में समझ में नहीं आता है, उसको बार बार पढ़ना पड़ता है। तो आप फिर से वीडियो को रिमाइंड कीजिए जहाँ से आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है और जहाँ से समझने में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट करके भी मुझे बताइए, और मैं डिटेल में इसको समझाने का प्रयत्न करूँगा अपने शब्दों में और अपने भाषा में। छोड़िएगा नहीं, क्योंकि छोड़ना समस्या का समाधान नहीं है। लगे रहिए, इसको समझने का प्रयत्न कीजिए। एक बार सुनिए, 2 बार सुनिए। चूँकि ये पुस्तक आपको समझ में आ गया, जितना जल्दी, जिस कम उम्र में आप इसे समझते हैं, समझिए आप मिलेनियर के उतने नज़दीक हैं। आपके पास उतना ही ज़्यादा चांस है कि आप अपने सपने को हकीकत में बदल सकते हैं और आगे का मार्ग आपका प्रशस्त कर सकते हैं। तो वो बोल रहा है क्या कि पहले से ही बहुत पैसा रहता है, इसलिए पैसे का ज़्यादा महत्व नहीं होता। तीव्र मार्ग पर बेहतर निवेश पाने के लिए यह ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि आप क्या जानते हैं या आप किसे जानते हैं। उसने धीरे से कहा, आपका मतलब है कि पैसे के बजाय आप जो टेबल पर लाते हैं वह महत्वपूर्ण होता है। जब आपने सही बात पकड़ी है तो मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अमीरों, गरीबों और मध्य वर्गीय, रिच, पुअर एंड मिडिल क्लास लोगों के विचार भिन्न नहीं हैं, वे तो विपरीत हैं। एक पक्ष सोचता है कि पैसा महत्वपूर्ण है, एक पक्ष क्या सोचता है कि पैसा महत्वपूर्ण है, और फिर जब आप अमीर बन जाते हैं तो आप पाते हैं कि पैसा अब महत्वपूर्ण नहीं रह गया है। अगले कुछ मिनट मैंने उसे यह दिखाने में लगाए कि बाहर निकलने की रणनीतियों के अलग अलग स्तर होते हैं। मैंने स्पष्ट किया कि कई लोग धनवान स्तर तक पहुंच जाते हैं जो $1 लाख से $10 लाख तक की आमदनी है। बहरहाल अगर वे कड़ी मेहनत करके पैसे बनाकर और कंजूसी करके आमदनी के इस स्तर को हासिल करते हैं तो भी उन्हें उन निवेशों में पैसा लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी जिनमें अमीर और बेहद अमीर लोग निवेश करते हैं। कई तो सिर्फ इसलिए निवेश की अनुमति नहीं मिलती है क्योंकि उनके पास पैसा तो होता है लेकिन उस शिक्षा और अनुभव की कमी होती है जो तीव्र मार्ग के निवेशकों के लिए आवश्यक है। उनके पास पैसा होता है लेकिन वे टेबल पर कोई और चीज़ नहीं लाते हैं, तो इसलिए वे विज्ञापन छपे थे जिनमें धनवान लोग साइन बोर्ड पकड़े खड़े रहते हैं, मेरे पास निवेश करने के लिए पैसा है। उस युवक ने कहा जिसका दिमाग अब नए संदर्भ को ग्रहण कर रहा था, उनके पास पैसा था लेकिन कोई उनका पैसा इसलिए नहीं चाहता था क्योंकि वे तीव्र मार्ग के लिए तैयार नहीं थे। दे आर एट नॉट रेडी फॉर फास्ट लेन। सही बात मैंने कहा, और इसलिए मेरे अमीर डैडी कहते थे अमीर बनने के लिए बहुत पैसे से नहीं, अलावा दूसरी चीज़ों की भी जरूरत होती है। तो मुझे क्या करना चाहिए, वो युवक ने अब पूछता है रॉबर्ट से। देखिए, पहला काम तो यह करूँगा कि जाकर कैश फ्लो 101 कम से कम 1 दर्जन बार खेलूँगा। तब तक खेलें जब तक कि आप 1 घंटे के भीतर चूहा दौड़ से बाहर न निकलने लगें। चाहे आप प्रोफेशन या तनख्वाह
कितनी ही ज़्यादा या कम हो, चाहे बाजार की स्थितियाँ कैसी भी हो, चाहे खेल में आपके सामने कितनी भी बाधाएं आए, और तीव्र मार्ग के शब्दों में और उन शब्दों की कुछ परिभाषाओं को देखें। इन परिभाषाओं को सीखने के बाद ऐसे निवेशक खोजें जो तीव्र मार्ग में निवेश और उसके निवेश में निवेश करते हों। उनके साथ समय बिताएं, स्पेंड टाइम विद देम। उनके शब्द सुने और समझें कि उनके लिए क्या महत्वपूर्ण है। पैसे के अलावा आप उनके शब्दों को जितना ज़्यादा समझ सकेंगे, आप उनके साथ उतना ही ज़्यादा इंटरप्रेशन यानी संप्रेषण कर सकेंगे और उनकी दुनिया को देख पाएंगे, तीव्र मार्ग की दुनिया, द वर्ल्ड ऑफ फास्ट लैंड। उसने पूछा, तो आपने यह किया था? नहीं, मैं यह करता हूं, मैं यह काम हर दिन करता हूं जैसा मैंने कहा था। यह खेल असली जिंदगी है। आप या तो चूहा दौड़ में हैं या फिर आप तीव्र मार्ग पर हैं। तो आप चूहा दौड़ से बाहर कैसे निकले? उसने पूछा, मैं जानता हूं कि मैं अपने शून्य से शुरुआत की थी। मेरे पास योजना थी कि मैं चूहा दौड़ से बाहर कैसे निकलूंगा। बड़ा अंतर यह था कि मेरी योजना शुरू से अमीर योजना थी। यह एक ऐसी योजना थी जिसने मुझे बहुत सा पैसा हासिल करने के लिए दिया, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसने मुझे तीव्र मार्ग के लिए अपेक्षित शब्द, शिक्षा और अनुभव भी हासिल करने को दिए। तो कुछ समय लगाकर सबसे पहले अपने बाहर निकलने की रणनीति चुने और फिर अपनी खुद की योजना बनाएं। एक ऐसी योजना जिसमें तीव्र मार्ग के लिए आवश्यक शिक्षा, अनुभव और शब्द भंडार शामिल हो। युवक ने सहमति में सिर हिलाया। उसका दिमाग अब खुल चुका था। इतने सारे लोग रिटायर होते हैं लेकिन चूहा दौड़ में बने रहते हैं, ज़्यादातर बने रहते हैं। मैंने धीरे से कहा, उनकी जिंदगी योजना के अनुसार चलती है। वे धीमी ट्रेन में बैठ जाते हैं और जिंदगी भर उसमें बैठे रहते हैं। मैं धीमी ट्रेन में नहीं बैठना चाहता था, इसलिए मैंने बेहतर योजना की तलाश किया, एक ऐसी योजना जो मेरे लिए कारगर साबित हुई। मुझे उम्मीद है कि आप मुझसे भी बेहतर योजना खोज लेंगे। युवक ने अपना सिर हिलाकर धीरे से कहा, मैं खोज ही लूँगा और मैं ज़रूर खोज लूँगा। और दोस्तों, आप ही वादा कीजिए कि आप भी अपना एक बेहतर योजना जरूर खोज लेंगे। और अगली पुस्तक में हम लोग देखेंगे आपकी योजना के लीवरेज का संक्षेप। क्या? आपकी योजना का लीवरेज का संक्षेप। और तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो कर लीजिए मेरे प्यारे मित्रों, मेरे दोस्तों। आप ही से तो मुझे मोटिवेशन मिलता है और आप ऐसे करेंगे तो कैसे काम चलेगा। तो इसको अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो कीजिए और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। अपने दोस्तों को बताइए। ऐसे ऐसे पुस्तक के बारे में जब आप अपने दोस्तों के साथ मिलकर डिस्कस करते हैं और उसके ज्ञान को अपने ज्ञान से जोड़कर एक दूसरा ज्ञान, एक नया ज्ञान की खोज करते हैं, तो यकीन मानिए वही आपके लिए अमृत का काम करता है और वही आपके सफलता का मार्ग को प्रशस्त करता है। तो इसको अपने तक नहीं रखिए, इसको समझिए और समझने में अपने मित्रों से मदद लीजिए, अपने परिवार वालों से मदद लीजिए। और इस चैनल पे आ ही गए हैं तो इसका रेगुलर पाठक बनिए और कमेंट करके मुझे अवगत कराते रहिए आपके अपने विचारों से, चूँकि मुझे भी रहती है आपके विचारों की प्रतीक्षा। और मुझे दीजिए इजाज़त अब, तब तक के लिए। और अगली वीडियो में मैं आपसे फिर रूबरू होऊंगा। अपना ख्याल रखिए, अपने धर्म और संस्कृति की रक्षा जरूर कीजिए।